नमो हरियंतरम नमो सिद्धारम नमो हरिणम नमो जरणम नमो सुधारणम मे जपजनम मकर सुपापना सनम मंगलाणम तत्सविजं बड़े मंगलम जताय मंगलम नियंतम मंगलम सीता मंगलम जाऊ मंगलम केवली बन्नतो तमो मंगलम जतारे रणम भोजम यरिंदा शरणम भोजम सीता शरणम भोजम जाऊ शरणम भोजम केवली बन्नतो तमो शरणम भोजम जतारे लोगुद्मा रियंदा लोगुद्मा सीता लोगुद्मा जाऊ लोगुद्मा केवली बन्नतो तमो लोगुद्मो मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम सूर्यभद्राचार्य जैन धर्मो मंगलम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिषार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामी नमः अनंत पाठ परंपरा नायक श्री सुधर्म स्वामी ने नमः मंगलम पद्मजीतादे मंगलम गणको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कला पुनसु मंगलम कला प्रभ सूर्य सद्गुरु भ्यो नमः कला कल्पतरु सूर्य सद्गुरु भ्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरु भ्यो नमः अज्ञान अद्मिरातनम ज्ञान जन जलाकय नित्यमुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हमने नाम कर्म से शुरुआत की। नाम कर्म के हमने पहले 8 भेद यानी प्रत्येक प्रकृति के 8 भेद हमने पढ़े थे। यह कौन से थे? तो पहला भेद है अगुरु लघु, दूसरा भेद है निर्माण, तीसरा भेद है आतप, चौथा भेद है उद्योत, पांचवा भेद है पराघात, छठा भेद है उपघात, सातवां भेद है उच्छ्वास और आठवां भेद है तीर्थंकर नाम कर्म। ऐसे 8 प्रकार के भेद होते हैं। आज हम त्रस दशक के 10 भेद करने वाले हैं। त्रस दशक के 10 भेद कौन से होते हैं? इसमें से पहला है त्रस नाम कर्म। त्रस जीव यानी जो भी जीव हलन चलन कर सकते हैं, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, सारे इतने जीव त्रस जीव में आते हैं और एकेंद्रिय के सारे जीव स्थावर जीव में आते हैं। इतना आप याद रखें। त्रस जीव में जिस कर्म के उदय से जीव को त्रसपणा हलन चलन की शक्ति मिले, जीव स्वेच्छापूर्ण धूप आदि प्रतिकूल स्थान से हटकर छाव आदि अनुकूल स्थान में गमनागमन कर सके। इसका सरल अर्थ मैं समझाता हूं। जिसकी शक्ति से या जिस कर्म के उदय से आपको हलन चलन करने की शक्ति मिलती है, तो यह त्रस कर्म है। त्रस कर्म आपको क्या करता है? तो हलन चलन करने की शक्ति देता है। आप एक स्थान से दूसरी जगह पे यदि दूसरे स्थान पे यदि जा सको, तो यह त्रस नाम कर्म के कारण होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन जा सकता है? तो बेइंद्रिय जीव जा सकते हैं, तेंद्रिय जीव जा सकते हैं, चौरेंद्रिय जीव जा सकते हैं और पंचेंद्रिय जीव जा सकते हैं। एकेंद्रिय जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, हलन चलन अपनी मर्जी मुताबिक नहीं कर सकते। इसका एक बात में एक पॉइंट है, अपनी मर्जी से हलन चलन जो भी जीव कर सकते हैं, तो यह त्रस कर्म के कारण कर सकते हैं, त्रस नाम कर्म के कारण कर सकते हैं। अपनी मर्जी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हलन चलन कर पाना, गमनागमन कर सके, जो गमनागमन यानी हलन चलन जो कर सके, यह त्रस जीव होते हैं और यह त्रस नाम कर्म के अंतर्गत आते हैं। इसका एक उदाहरण दूंगा। आप एकदम धूप में खड़े हो और बाजू में छाव है, यहाँ पे आपके पांव जल रहे हैं और आपको छाव में जाना है कि ताकि आपके पांव जलना बंद हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप चल के उधर तक जाएंगे। यानी आपने एक जगह से दूसरी जगह पे गमनागमन किया, हलन चलन किया, तो आप त्रस जीव हो। आपका त्रस नाम कर्म का उदय है, जिसके कारण आप हलन चलन कर पा रहे हो, जिसके कारण हलन चलन करने की, गमनागमन करने की शक्ति आपके पास है। दूसरा है बादर। बादर नाम कर्म, जिसके उदय से आपके पास एक जगह पे स्थिर रहने की शक्ति है। जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसे शरीर की प्राप्ति हो जो एक या अनेक संयुक्त होकर चर्म चक्षु से दिखाई ना दे सके, से मिच्छामि दुक्कडम दिखाई दे सके। बादर जीव यानी क्या? जो चर्म चक्षु से आपको दिखाई देता है। मिच्छामि दुक्कडम मैंने जो पहला अर्थ बताया गलत था, आपको जो अभी अर्थ बता रहा हूं। बादर जीव यानी जो जीव एक या अनेक जीव का जब भी समूह होता है, अनेक जीव, अनंत जीव जब भी एक साथ आते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसे शरीर की प्राप्ति हो जो एक या अनेक संयुक्त होकर चर्म चक्षु से दिखाई दे। बादर यानी ऐसा कहा जाता है जो आपको चर्म चक्षु से दिखाई देता है, जो आपको आंख से दिखाई दे सकता है। आपको उदाहरण दूंगा। एक जीव के अंदर अनंत जीव आ जाते हैं। एक शरीर के अंदर अनंत मिच्छामि दुक्कडम, एक शरीर के अंदर अनंत जीव आ जाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक शरीर में एक ही जीव हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे शरीर जब साथ में आते हैं, समूह में आते हैं, एक साथ होते हैं, तभी वह हमें दिखाई देते हैं। लेकिन एक सिंगल शरीर होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इतने छोटे होते हैं।
यह बादर जीव। हमने बादर जीव पहले पढ़ा था। बादर यानी क्या? तो बादर यानी आपको बहुत सारे छोटे छोटी चीजें एक साथ आती है तभी आपको जो दिखती है यह बादर। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला उदाहरण निगोद का ले ले। निगोद यानी आप जो लील देखते हैं, अभी बारिश का मौसम है तो इसमें आप जो लील देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, नीचे रास्ते पर जो ग्रीन ग्रीन हो जाता है, लील हो जाती है, जिसपे आप कभी कभी फिसल जाते हैं, तो यह निगोद है। इसके अंदर अनंत शरीर रहे हुए हैं, अनंत शरीर के अंदर अनंत अनंत जीव रहे हुए हैं। अनंत शरीर है तो उन सभी में, एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, एक शरीर में अनंत असंख्य जीव होते हैं, और ऐसे अनंत शरीर मिलते हैं तभी अनंत अनंत जीव पैदा होते हैं। तो यह जीव सभी साथ में आते हैं तभी निगोद बनता है। जब ये इतने शरीर साथ में आते हैं तभी निगोद बनता है, तभी आप उनके देख पाते हैं। एक छोटी चींटी को आप नहीं देख पाओगे शायद, लेकिन चींटियों का एक गुच्छा हो, चींटियां बहुत सारी एक साथ जमा हो जाए तो आप उसे देख पाओगे। किसी भी छोटी चीज एक हो तो आप कभी कभी नहीं देख पाते, लेकिन बहुत सारी चीज एक साथ आ जाए वही की वही, तो आप वह चीज को बड़ी ऐसे देख सकते हो। तो स्थावर यानी क्या? तो उससे ऐसी शक्ति मिलती है जिससे आपका जो जन्म होता है वह कहाँ होता है? आपका जन्म ऐसे शरीर में होता है जी, जो बहुत सारे वैसे के वैसे शरीर एक साथ मिलते हैं तो वह चर्म चक्षु यानी आपकी आंख से दिखाई दे। तीसरा है पर्याप्त। त्रस दशक का तीसरा प्रकार है पर्याप्त। पर्याप्त के अंदर जिस कर्म के उदय से जीव अपनी योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने के शक्तिमान बनता है। पर्याप्ति क्या है? पर्याप्त, पर्याप्त यानी आप पर्याप्त हो। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि आपने अपनी पर्याप्तियां पूर्ण की है तो आप पर्याप्त हो, यदि आपने अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की तो आप अपर्याप्त हो। पर्याप्ति यानी क्या होती है? तो हमने 6 पर्याप्ति पहले पढ़ी थी। आहार पर्याप्ति होती है, अलग अलग पर्याप्ति होती है। श्वासोश्वास पर्याप्ति होती है, इंद्रिय पर्याप्ति होती है, शरीर पर्याप्ति होती है, भाषा पर्याप्ति होती है, मन पर्याप्ति होती है। 6 पर्याप्ति होती है कुल। तो यह सारी जो पर्याप्तियां होती है यह हमने पहले पढ़ी थी। यह क्या क्या होती है यह आपको इसके लिए पहले के क्लास देखने पड़ेंगे। पहले के क्लास देखोगे तो आपको उससे समझ में आएगा। तो जिस कर्म के उदय से आप अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण कर सको, तो आप या अपने योग्य पर्याप्ति पूर्ण करने के शक्तिमान बनते हो, तो इसे पर्याप्त नाम कर्म कहा जाएगा। आपके लिए एक बार मैं पर्याप्त और अपर्याप्त का क्लास ले लेता हूँ। एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ कि पर्याप्त क्या होता है और अपर्याप्त क्या होता है। पर्याप्तियां 6 प्रकार की होती है। पर्याप्ति कितनी? उसमें से पहली आहार पर्याप्ति, जिसके उदय से आप हवा में जितने पुद्गल रहे हुए हैं वो ग्रहण करते हो और उसका परिणमन, उसका परिवर्तन आहार के रूप में करते हो, तो यह आहार पर्याप्ति। दूसरा है शरीर पर्याप्ति, जिसके उदय से आपने जो ग्रहण किया हुआ आहार है उसको आप अपने हड्डी, मांस, मेद, रुधिर यानी रक्त, वीर्य आदि में 7 धातुओं के रूप में परिणमन करते हो, परिवर्तन करते हो। जो आहार लिया उसको हड्डी में, मांस में, लहू में, लोई में, रक्त में परिवर्तन जो करते हो, तो इसे शरीर पर्याप्ति कहा जाता है। जिस शक्ति से यह होता है यह शरीर पर्याप्ति कहा जाता है, इस शक्ति को। तीसरा है इंद्रिय पर्याप्ति। शरीर में हड्डी, मांस वगैरह आ गया, उसके बाद 5 इंद्रिय आपकी बनती है। यह है स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय या श्रवणेन्द्रिय, दोनों में से कोई भी एक बुला सकते हो। तो यह ऐसे कुल मिला के 5 इंद्रिय जो है यह आपके शरीर में बनती है। किससे? तो आपने जो योग्य उद्गलों में से आहार ग्रहण किया होता है उसी आहार में से आपकी 5 इंद्रिया बनती है। तो यह जो इंद्रिय बनने की शक्ति होती है इसे इंद्रिय पर्याप्ति कहा जाता है। इसके बाद है चौथी श्वासोश्वास पर्याप्ति। श्वासोश्वास पर्याप्ति यानी जिसके उदय से आप योग्य वर्गणा, योग्य हवा के पुद्गल ग्रहण करके श्वास अंदर लेते हो, यानी योग्य पुद्गल अंदर लेते हो श्वास के, और उसका ग्रहण करते हो यानी, और उसका विसर्जन करते हो यानी उसका काम अंदर हो जाता है, बाद में उसका विसर्जन कर देते हो, तो इसे श्वासोश्वास पर्याप्ति कहा जाता है। 5वीं है भाषा पर्याप्ति, जिसके उदय से, जिससे आपको ऐसी शक्ति मिलती है जिससे आप ऐसी उद्गल ले सको जो आपकी भाषा में
या भाषा के स्वरूप में परिवर्तित होती है और आप बोलते हो तभी आपके मुंह में से वह ध्वनि निकलती है। इसके बाद है मन पर्याप्ति, जो आखिरी सबसे दुर्लभ है। मन पर्याप्ति यह उसी को होती है जिसके पास मन होता है। मन किसे होता है? सिर्फ और सिर्फ संघनी पंचेंद्रिय जीवों को मन होता है, बाकी किसी भी जीव को मन नहीं होता। होता है लेकिन सूक्ष्म मन होता है, एकदम सोचने की शक्ति नहीं होती। मन पर्याप्ति सिर्फ और सिर्फ संघनी पंचेंद्रिय जीवों को होता है, यानी मनुष्य, आप और मेरे जैसे ऐसे जीवों को होता है जो संघनी हो, जिसके पास मन हो। मन पर्याप्ति क्या करती है? तो आपको मन से सोचने की शक्ति देती है, जिसकी उदय से आपको सोचने की शक्ति मिले, आप विचार कर सको, विमर्श कर सको अलग अलग प्रकार से, तो यह मन पर्याप्ति है। एकेंद्रिय जीव, जिसके पास स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेंद्रिय होती है। एकेंद्रिय जीव जिसके पास सिर्फ और सिर्फ स्पर्शेंद्रिय होती है, उसे प्रथम की 4 पर्याप्ति होती है। कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास। इंद्रिय जीव जिसके पास जिसके पास 2 इंद्रिय होती है। कौन सी? स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, उसके पास 5 पर्याप्ति होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा। इसके बाद है तेन्द्रिय जीव, चौरेंद्रिय जीव और असंज्ञी पंचेंद्रिय जीव। तेन्द्रिय जीव के पास 3 इंद्रिय होती है, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय। इसके पास भी 5 पर्याप्ति होती है। प्रथम की आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति। चौरेंद्रिय जीव के भी पास 5 ही पर्याप्ति होती है। पहले की आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा। चौरेंद्रिय जीव के पास स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेंद्रिय होता है। असंज्ञी पंचेंद्रिय जीव के पास मन नहीं होता, इसे असंज्ञी पंचेंद्रिय कहते हैं। पंचेंद्रिय मनुष्य होते हैं यह। इसके पास भी 5 पर्याप्ति होती है। प्रथम की भाषा, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति। इनके पास 5 इंद्रिय होती है लेकिन मन नहीं होता। 5 इंद्रिय कौन सी? स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय या श्रवणेन्द्रिय और संज्ञी पंचेंद्रिय, यानी आप और मेरे जैसे मनुष्य लोग। तो यह हमारे पास 6 की 6 पूर्ण पर्याप्तियां होती है। और यदि आप वह पूर्ण पर्याप्तियां पूर्ण करते हो, यह पर्याप्तियां पूर्ण करते हो, तो आप पर्याप्त कहलाए, और नहीं कर पाते तो आप अपर्याप्त कहलाए। हमारे जैसे जीवों को क्या क्या होता है? स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय या श्रवणेन्द्रिय, और साथ में मन होता है, यानी सोचने की शक्ति। इसे ही पर्याप्ति कहा जाएगा। जो जीव के पास अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने की शक्ति हो, यह सारे जीव पर्याप्त है, तो यह पर्याप्त नाम कर्म कहा जाएगा। इसके बाद है प्रत्येक नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से प्रत्येक जीव का अपना स्वतंत्र शरीर होता है। प्रत्येक जीव और अप्रत्येक जीव, प्रत्येक जीव और साधारण जीव। साधारण जीव यानी एक शरीर में बहुत सारे आत्मा एक साथ आते हैं। एक शरीर, उसके अंदर अनंत आत्मा आ जाते हैं, असंख्य आत्मा या बहुत सारे अनेक आत्मा आते हैं। यानी मेरा एक शरीर है और मेरे अंदर 2 आत्मा आ जाए, या 3, 4, 15, 20, 100, 10, 110, 1000 आत्मा मेरे अंदर घुस जाए, तो इसे साधारण जीव कहा जाएगा। और प्रत्येक जीव यानी मेरे अंदर एक ही आत्मा है, तो यह प्रत्येक जीव, मैं एक प्रत्येक जीव हूँ। एक शरीर के अंदर एक आत्मा यानी प्रत्येक जीव, एक शरीर के अंदर अनेक आत्मा यानी साधारण जीव। तो प्रत्येक नाम कर्म, यह भी एक नाम कर्म है, जिस कर्म के उदय से प्रत्येक जीव का अपना स्वतंत्र शरीर हो। एक जीव यानी एक आत्मा का अपना स्वतंत्र शरीर हो, तो इसे प्रत्येक नाम कर्म कहा जाता है। इसके उदय से आपको एक आत्मा को एक शरीर ऐसे अलॉट होता है। इसके बाद है स्थिर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव को स्थिर, दृढ़ अवयव, दांत, हड्डी आदि की प्राप्ति होती है। यानी क्या? स्थिर नाम कर्म यानी इससे क्या होता है, तो आपको एक अच्छे शरीर की प्राप्ति होती है। यह अच्छे शरीर की प्राप्ति कैसे होती है? तो आपको अच्छा तन मिलता है, आपकी अच्छी हड्डियां मिलती है, आपका अच्छा मांस होता है, आपका अच्छा खून होता है, यह सभी स्थिर होता है। आपके दांत अच्छे होते हैं, तो यह स्थिर के कारण होता है। स्थिर नाम कर्म के कारण आपका शरीर अच्छा होता है, तन अच्छा होता है। इसके बाद है शुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म के अंदर क्या? जिस कर्म के उदय से जीव के नाभि के ऊपर के अंग शुभ प्रशस्त होते हैं, जिसका स्पर्श दूसरों को आनंदप्रद होता है। नाभि के ऊपर के जितने भी अंग है, नाभि के ऊपर आया आपका आपकी छाती बोल सकते हैं, आपके हाथ आए, आपका मुंह आया,
आपका नाक आया, आंख आई, कान आए या बाल आए, तो यह शुभ नाम कर्म क्या है? जिसके उदय से आपके जितना भी नाभि के ऊपर के विभाग है, जितने भी ऊपर के अंगोपांग है, अवयव है, यह सारे के स्पर्श से मैं किसी को टच करूं मेरे उंगलियों से तो उसे तकलीफ ना हो लेकिन अच्छा लगे, तो यह शुभ नाम कर्म कह सकते हैं। आप किसी को स्पर्श करो और सामने वाले को आपके स्पर्श से अच्छा लगे, तो यह शुभ नाम कर्म ऐसा जाने। इसके बाद है शुभग नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव उपकार नहीं करने पर भी सर्व को प्रिय लगे। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, कुछ ना किया हो फिर भी लोकप्रिय होते हैं, तो यह शुभग नाम कर्म का उदय है। यह शुभग नाम कर्म क्या करता है? आपने कुछ किया या ना किया, आपको लोकप्रिय बना देता है। कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत ही प्रिय होते हैं सबको, कुछ माताएं पिताएं होते हैं, किसी के 2 संतान होते हैं तो माता को एक संतान प्रिय होता है, पिता को दूसरा संतान प्रिय होता है, तो यह शुभग नाम कर्म का उदय नहीं है। ऐसा आप मान के चले। ऐसा नहीं है कि सब जगह पे शुभग नाम कर्म होता है। शुभग नाम कर्म कभी होगा? समझो 2 संतान है, माता और पिता को एक ही संतान पसंद है, पूरे परिवार को एक ही संतान पसंद है, पूरे खानदान को, उनके कुटुंब को एक ही संतान पसंद है, और वह संतान जिसके, ऐसा नहीं कि दूसरा संतान ना पसंद है सबको, लेकिन जो एक संतान है उसमें कुछ ऐसी विशिष्टता है, वह उसने कुछ ऐसा विशिष्ट काम नहीं किया, कार्य नहीं किया, फिर भी वह सबको प्रिय है, वह जिधर जाता है सबको प्रिय हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है, तो यह संतान शुभग नाम कर्म का उदय लेके आया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनसे यह ऐसे दूसरों की लोकप्रियता को देख के ईर्ष्या होती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने इतना कुछ किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक बात समझे, यह जीवन में सबके साथ जो भी होता है तो वह सभी अपने कर्म लेके ही आए। आप भी अपने कर्म लेके आए, वो भी अपने कर्म लेके आए। जिसके कर्म अच्छे होंगे उसको वैसा फल मिलेगा, जिसके कर्म बुरे होंगे उसे निर्जरा करने का अवसर मिलेगा, यानी कि आपको अपने कर्मों को क्षय करने का, कम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन उसमें भी यदि आप अंदर दुर्भाव रखो, अच्छे भाव ना रखो, यदि आप अंदर शुक्ल ध्यान में न रहो और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में चले जाओ, तो बुरी दिशा में चले जाओ, तो आपको नए कर्मों का बंधन होगा। तो एक बात याद रखे, किसी की ईर्ष्या ना करे, जैसे है सब अपने कर्म लेके आए हैं, किसी पे भी ईर्ष्या ना करे। ईर्ष्या करने से आपको ही नए कर्म का बंधन होगा। तो यह शुभग नाम कर्म क्या करता है? तो कुछ ने कुछ किया या ना किया, लेकिन वह व्यक्ति को वह सबके जगह पे प्रिय बना देता है, लोकप्रिय बना देता है। 8वां प्रकार है सुस्वर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव को मधुर स्वर की प्राप्ति होती है। मधुर स्वर यानी क्या? सुभग को है ना, मैंने आपको जो अभी सुभग नाम कर्म बताया है उसका दूसरा नाम है सौभाग्य नाम कर्म, यह भी जाने। सुभग नाम कर्म जो मैंने अभी बताया, जिसके उदय से लोग प्रिय हो जाता है आदमी, उसने कुछ किया हो या ना किया हो, तो यह सुभग नाम कर्म का दूसरा नाम है सौभाग्य नाम कर्म, यह भी जाने। इसके बाद है सुस्वर नाम कर्म, जिसके उदय से कुछ कुछ लोगों की आपने देखी है, भाषा शैली से ज्यादा उनकी आवाज मधुर होती है। तो यह जो आवाज मधुर होती है, भाषा शैली मधुर होती है, तो यह किसके कारण होती है? सुस्वर नाम कर्म के कारण होती है। सुस्वर नाम कर्म से क्या होता है? तो मैं अभी जो भी बोलूंगा, मेरा आवाज शायद इतना मधुर नहीं है, इतना मीठा नहीं है, क्योंकि मेरे में सुस्वर नाम कर्म का उदय नहीं है अभी। कभी कभी मेरा आवाज अच्छा भी होता है, तो अभी मेरा सुस्वर नाम कर्म का उदय होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग का आवाज बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मीठा होता है, कभी कभी या हमेशा के लिए तो बहुत सारे जीव सुस्वर नाम कर्म का उदय लेके आए हैं। कोयल होती है तो उसका आवाज मीठा होता है। आपको एक बात बताता हूँ, आज नहीं, जितने भी मांस खाने वाले जानवर, पशु पक्षी या जो भी हो, एक विशेषता है मांस खाने वाले की और पेड़ पौधों को खाने वाली, यानी हर्बीवोर और कार्निवोर आप जिसे कहते हैं, तो दोनों में ना एक तफावत है। हर्बीवोरस यानी जो मांस नहीं खाते, यह कभी भी है ना अपनी होठों से पानी पीते हैं, जीभ से नहीं पीते, और जो मांस खाने वाले होते हैं वह जीभ से पानी पीते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो भी अपने जो भी मांस खाने वाले होते हैं, उनकी जो जीभ होती है वह बहुत ही रफ होती है, उस पे एसिड भी बहुत सारा होता है, उनके पेट में भी बहुत ही 10 गुना एसिड ज्यादा होता है। और जो मांस नहीं खाते उनके मुंह में, आप उनकी जीभ जो होती है वो स्मूथ होती है,
मुलायम होती है, उनका शरीर में एसिड भी बहुत ही कम होता है, एसिड की मात्रा बहुत ही कम होती है। ऐसे बहुत सारे तफावत है, और इससे हम तफावत जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं ना, जो मांस खाने वाले हैं और नहीं खाने वाले उनके शरीर में, तभी यह डिफरेंशिएशन से, यह तफावतों से पता चलता है कि आदमी यानी कि मानव मांस खाने वाला प्राणी नहीं है, यह प्राणी मांस न खाने वाला है। इसके इसके मांस खाना हानिकारक है यह प्राणी के लिए, इस प्राणी को मांस नहीं खाना चाहिए। इसकी हमने यह पुस्तक एक बाहर निकाली है, उसका नाम है लाइट हाउस। इंग्लिश में, अंग्रेजी में लाइट हाउस नाम है यदि आपको पढ़ना हो, और गुजराती में उसका नाम है दीवाओनी दीवा डांडी, ऐसा ही कुछ उसका गुजराती में नाम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। लेकिन इसके अंदर हमने हर्बीवोरस और कार्निवोरस के बीच में इतने सारे तफावत दिए हैं कि यह दोनों के शरीर में क्या क्या भेद होते हैं, और यह सारे भेद को मद्देनजर रखते हुए हम यह नतीजे पे पहुंचते हैं कि मनुष्य एक हर्बीवोरस है, यानी कि मांस न खाने वाला प्राणी है। मांस न खाने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, तो शाकाहारी प्राणी है। तो सुस्वर, कोयल, तो यह जो एक विशेषता होती है, जो शाकाहारी होते हैं उनका आवाज कड़वा नहीं होता, उनका थोड़ा सा मीठा होता है, और इनका आवाज चुभता नहीं है। और मांसाहारी जितने भी प्राणी होते हैं, यानी जो मांस खाने वाले प्राणी होते हैं, यह सबका आवाज रफ होता है, कान में चुभने वाला होता है। अभी भी देखो, कौवा आएगा तो उसका आवाज आपको कान में चुभेगा, लेकिन कबूतर आएगा तो उसका आवाज आपको कान में नहीं चुभेगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप शेर लो, सिंह लो, वाघ लो, जितने भी ऐसे प्राणी है मांसाहारी, उनका आवाज आप देखो वो कान में चुभेगा ही आपको। और जो भी शाकाहारी प्राणी होते हैं, बाय बर्थ नहीं लेकिन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जन्म से मांसाहारी या शाकाहारी नहीं, आपके अभी आप मांसाहार खाते हो या शाकाहारी हो, अभी मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, उससे यह लेना देना नहीं है। लेकिन यह लेना देना किससे है, तो आपके शरीर की स्थिति से, व्यवस्था से, आपके शरीर की व्यवस्था से यह लेना देना है। यदि आप मांसाहारी प्राणी हो, मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, वह कोई भी हो, वह बाद में मांस खाता है तो उसके लिए हानिकारक है, लेकिन प्राणी वह शाकाहारी है तो उसकी आवाज चुभती नहीं है। जितने भी मांसाहारी प्राणी लो, भले वो खाते शाकाहारी रहेंगे, फिर भी उसकी आवाज चुभेगी। यह आप एक बात ध्यान रखना हमेशा। बिल्ली है तो उसकी भी आवाज कभी कभी चुभती है, भले वो मांसाहारी है, कभी कभी उसकी आवाज आपको मीठी भी लगेगी, लेकिन उसकी आवाज चुभती है। यदि आपको उसकी आवाज मीठी लगी तो उसका सुस्वर नाम कर्म का उदय है। कुत्ता रहता है तो उसकी आवाज कभी कभी आपको चुभती है, कुछ कुत्तों की आवाज मीठी भी होती है, आपको नहीं चुभती। उसी जाति के दूसरे कुत्तों की शायद आपको चुभेगी, लेकिन कुछ की नहीं चुभती, तो यह सुस्वर नाम कर्म का उदय होता है। यह सुस्वर नाम कर्म के उदय से ऐसा कुछ हो सकता है। तो कोयल जो होती है, यह एक मांसाहारी प्राणी है, फिर भी उसका आवाज मीठा निकलता है, चुभता नहीं है, तो यह सुस्वर नाम कर्म का उदय है। 9वां प्रकार है आदेय नाम कर्म। आदेय नाम कर्म यानी जिसके उदय से, जिस कर्म के उदय से जीव को या जीव का चाहे जैसा भी वचन सर्वों को मान्य रहे, आदरणीय बने। जीव कैसा भी हो, अधम हो, अच्छा ना हो, निर्बुद्ध हो यानी बुद्धिहीन हो, कैसा भी हो, लेकिन फिर भी वह जो बोलता है वह सर्व को मान्य होता है, और साथ में वह जीव आदरणीय होता है, उसके वचन आदरणीय होते हैं। वह सही है कि गलत है वह बात की बात, लेकिन वह जो भी बोलता है, उसके जो भी वचन होते हैं, वह सभी को आदरणीय बनते हैं और वह सभी को मान्य होते हैं। यह किसके उदय से, तो यह आदेय कर्म के उदय से होता है। आदेय कर्म के उदय से आप जो भी बोलते हो, जो भी वह जीव बोलता है, जिसको भी उसका उदय होगा, वह सभी को मान्य होता है, वह सभी को मान्य होता है, और साथ में सभी जीव को वह लोकप्रिय होता है, सभी जीव को वह आदरणीय होता है। और 10वां नाम कर्म यानी यश नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव को यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। कुछ कुछ लोग आप देखोगे कुछ ना करे या बहुत ही कम करने से भी उन्हें बहुत ही बड़ी सफलता हासिल हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ही मेहनत करते हैं फिर भी वह सफलता हासिल नहीं होती। इसका हमने कर्म किया था, कौन सा कर्म किया था,
लाभांतराय कर्म किया था। लाभांतराय कर्म के अंदर हमने क्या किया था, आपके पास सामग्री है, आपने बहुत ही उसमें पुरुषार्थ किया यानी मेहनत की, फिर भी आपको चाहिए वैसा परिणाम नहीं आता। परीक्षा का उदाहरण हमने लिया था, परीक्षा की सामग्री है, पढ़ने की पुस्तकें हैं, लेकिन आपको आपने पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी की, फिर भी आपका परिणाम यानी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो किसके कारण? लाभांतराय कर्म के कारण। यश नाम कर्म कैसा है, कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत ही कम पढ़ाई करते हैं, उनके पास सामग्री होती है, उसमें पुरुषार्थ कम करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं, फिर भी उसका रिजल्ट यानी कि परिणाम बहुत अच्छा आता है। कम चीजों में, कम मेहनत में बहुत ही अच्छी कीर्तियां प्राप्त कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा यश प्राप्त कर लेते हैं, यशस्वी होते हैं, यानी इनका यश नाम कर्म का उदय है। यश नाम कर्म के जितने भी लोग होते हैं वो कम काम करने के बावजूद भी उन्हें बहुत ही बड़ी चीजें हासिल होती है। कभी ऐसा भी होता है दूसरे कर्म के उदय से उन्हें काम ज्यादा करना भी पड़े, लेकिन उनका यश होता ही है, उन्हें यशस्वीपना मिलता ही है, उन्हें जीत मिलती ही है, उन्हें कीर्ति मिलती ही है। यश नाम कर्म का उदय होता है। आज हमने 10 प्रकार के त्रस दशक के नाम कर्म पढ़े। पहला है त्रस नाम कर्म। त्रस दशक यानी जितने भी जीव हलन चलन कर सकते हैं, यह उनके भेद है। जितने भी जीव हलन चलन कर सकते हैं, यह नाम कर्म उनमें ही होते हैं, बाकी के जीवों में नहीं होते। एक बार अभी क्लियर कर देता हूँ आपको, अभी बता देता हूँ। जितने भी जीव हलन चलन कर सकते हैं, उनमें ही यह नाम कर्म होते हैं, बाकी के जीवों में यह नाम कर्म नहीं होते। त्रस जीव जितने भी होते हैं यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इतनों में ही यह सारे नाम कर्म होते हैं। 10 के 10 जो अभी हमने पढ़े, 10 वही वाले। आगे अभी कल जो पढ़ेंगे वह सारे नाम कर्म इनमें नहीं होंगे। तो हमने जो अभी नाम कर्म पढ़े, त्रस नाम कर्म यानी जिस कर्म के उदय से जीव को त्रसपणा, हलन चलन की शक्ति प्राप्त होती है। बादर यानी जिसके उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है, जो बहुत सारे शरीर एक साथ आ जाए तो आप उसे अपने चक्षु से, आंख से देख पाते हो, नजर से देख पाते हो। तीसरा है पर्याप्त, जिस कर्म के उदय से आप अपनी योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने की शक्ति को पाते हो। चौथा है प्रत्येक। प्रत्येक यानी जिसके कर्म के उदय से आपको एक शरीर के अंदर एक ही जीव यानी एक जीव को एक ही शरीर की प्राप्ति होती है। एक जीव को एक शरीर यानी प्रत्येक जीव, तो यह प्रत्येक नाम कर्म का उदय। इसके बाद पांचवा है स्थिर, जिस कर्म के उदय से आपको हड्डी, दांत वगैरह जो भी है, आपको तन जो है, आपका शरीर जो है वह तंदुरुस्त अच्छा वाला मिलता है, आपके दांत, हड्डी वगैरह सारे अच्छे वाले मिलते हैं, तो यह स्थिर नाम कर्म। इसके बाद है शुभ नाम कर्म, जिसके उदय से आपके नाभि से ऊपर का जितना भी अंगोपांग है, विभाग है, वह दूसरों को यदि स्पर्श कर जाए तो उससे उन्हें अच्छा लगने लगे, आनंदप्रद हो। सातवां है सुभग नाम कर्म, जिसके उदय से जीव उपकार नहीं करने पर भी सबको प्रिय होता है, जिसने उपकार नहीं किए फिर भी सबको लोकप्रिय होता है, तो यह सुभग नाम कर्म है। इसका दूसरा नाम है सौभाग्य नाम कर्म। इसके बाद है सुस्वर नाम कर्म, जिसके उदय से जीव के मधुर स्वरी होते हैं, जीव जो भी बोलता है वह मधुर ही लगता है, उसकी आवाज, उसका कंठ मधुर होता है, कोकिल कंठी होता है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो मधुर स्वर की प्राप्ति जिससे होती है तो यह सुस्वर नाम कर्म। इसके बाद है आदेय नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव का चाहे जैसा भी वचन हो सर्व को मान्य होता है, सर्व को लोकप्रिय होता है और सर्व को आदरणीय होता है। तो यह आदेय नाम कर्म के कारण इससे जीव के वचन सही हो या गलत सबको मान्य होते हैं, लोकामान्य होते हैं, सर्वमान्य होते हैं और सबको आदरणीय होते हैं। इसके बाद है यश नाम कर्म, यानी 10वां नाम कर्म हमारा है यश नाम कर्म। इसके अंदर जीव को यश की प्राप्ति होती है, जीत की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है। और एक बात, अभी हमने 2-3 जन से पूछा तो उनका मत ऐसा है कि कल से 9:30 के क्लास करने चाहिए, 9 बजे की वजह 9:30 को शुरुआत करनी चाहिए। यदि आपको भी वह समय चलेगा तो कल से हम 9:30 को प्रस्थान करेंगे, न चले तो हम 9 बजे का कंटिन्यूएशन रखेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि यदि आपको चलता है कि नहीं चलता है। यदि आप मैसेज ना करें तो कल से हमारा 9:30 का समय शुरू हो जाएगा। यदि आप मैसेज करते हो कि आपको आपत्ति है तो हम 9 बजे का समय में ही चलेंगे। यदि आप ऐसा मैसेज करते हो कि आपको चलेगा या आप मैसेज नहीं करोगे तो कल से हमारे क्लास 9:30 बजे शुरू होंगे। इसकी ध्यान रखें, कल से हमारे क्लास 9:30 बजे शुरू होंगे, यदि सारे के सारे को मान्य हो।
या कुछ लोग को अमान्य हो लेकिन फिर भी मुझे वो न बताए तो भी कल से 9:30 बजे ही शुरुआत की जाएगी। नवपद के दिनों में नवपद के व्याख्यान होंगे। और आज हमारा शनिवार है। कल हम नाम कर्म के प्रकार लेने का सोच रहे थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कल एक कथा लेनी है। सब मुझे 2-3 जन ने वह भी बोला कि कथा लो, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कल से एक दिन हर रविवार को, या हर रविवार को नहीं तो कल जो भी तिथि है, कल बीज है तो हर बीज को हम एक कथा लेंगे। कल एक कथा लेंगे 15 मिनट की छोटी सी, या ऐसी भी हो सकता है कि एक कथा हो जो दर बीज को या दर रविवार को हम कंटिन्यूएशन में रखें, जो हर रविवार को आगे आगे बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। तो कल अवश्य है। कल तत्व ज्ञान पे नहीं रहेगा, कल एक नई कथा पे हम शुरुआत करेंगे। यदि आपको आपत्ति है ना 9:30 के समय से तो मुझे बता दीजिए, ना हो तो कल से 9:30 बजे के समय से शुरुआत करेंगे। कल से 9:30 बजे रहेगा। धन्यवाद। आज यहीं पे समाप्त करेंगे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जयम जयति शासनम।